हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट आप लोगों को आज मिला ही होगा, जिस तरीके से मैंने लेवल्स आपको सुबह दे दिए थे। दोस्तों, ये तो मुझे मालूम है कि मार्केट के अंदर अभी फिलहाल जिस तरीके से उसने अपसाइड दिया है वो इतने जल्दी रिजॉल्व होने वाला नहीं है। इस वजह से सेल के अंदर मैंने पोजीशन आप लोगों को लेने के लिए बिल्कुल मना किया था कि सेल के लिए कंफर्मेशन और होती है, और वो कंफर्मेशन नहीं मिल पाई। उस कंफर्मेशन से पहले इसने 640 के लेवल के ऊपर होल्ड किया, और मार्केट को आपने देखा कि वहां से किस तरीके से मूव दिया। अगर इंट्राडे के अंदर देखें तो वो 700 के आसपास चला गया था, या जहां भी अभी अप है। तो ये कल के लिए लेवल्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, यानी कि कल 550 का लेवल एज ए सपोर्ट काम करेगा। आपने देखा होगा कि एक लेवल उसके नीचे भी था, यानी कि 440 के आसपास भी, सॉरी 500 के आसपास भी लेवल था एक, 14,500 के आसपास, जहां से मार्केट को सपोर्ट भी मिला। करेक्ट। पर हमें सेल में नहीं रहना था। अगर मार्केट नीचे उस लेवल के नीचे होल्ड करता, यानी कि 466 के नीचे जाता, तो ही हम सेल कर सकते थे, और वो मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा था कि इंट्राडे के अंदर वो लेवल नीचे चला जाएगा। तो हम सेल करने में भी हमें तकलीफ होती शायद, क्योंकि उसके बाद उसका हम राइज का वेट करते, बहुत सारी चीज़ें थी। और जिस तरीके से बूस्ट अप आया है मार्केट के अंदर, जैसे आता है, तो वो भी एक मायने रखता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मार्केट के अंदर ये तो हमें मालूम पड़ गया था कि सेल साइड में नहीं है। बैंक निफ्टी के अंदर लेवल्स के हिसाब से सेल बना था, पर वो नीचे से रिकवरी देकर के अब उसने फिर से बाय साइड का मूव ऊपर की तरफ कर लिया है। दोस्तों, कल के लिए मेन लेवल्स क्या रहेंगे और किस तरीके से उन लेवल्स को रेस्पेक्ट किया है, वो हम इस वीडियो के अंदर ही समझने की कोशिश करेंगे। सीधा चलते हैं हम दोस्तों अपने चार्ट्स पर। दोस्तों, हम यहाँ पर अपने चार्ट्स पर आ गए हैं। देख रहे हैं आप, निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं यहाँ पर। तो निफ्टी के अंदर 14,494, ये इस जगह से मार्केट ने ओपन हुआ दोस्तों आज, ठीक है ना। और सीधा उसने जो जोन था ऊपर 730 के आसपास का, वहां का हाई भी दिया, ठीक है। यहाँ पर भी जोन है दोस्तों। सिंपल सी बात है कि अगर ये यहाँ से निकल के गया है तो कल सुबह कम से कम तो यहाँ मिलेगा ही, ठीक है, 725 पर। अब एक ही शर्त के ऊपर मार्केट गिर सकती है यहां से, जो मैं बता रहा हूं आपको। अगर ये 446 के नीचे जाती है तो ही, और वो बहुत मुश्किल है दोस्तों अभी, ठीक है। तो जो सिचुएशन यहां पे बनी हुई है वो मैंने क्लियर बता दी है, जिसके वजह से मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई बाय ऑन डिप्स ही मार्केट है रहेगा जब तक ये 640 के ऊपर चलना शुरू कर देगा। 640 के ऊपर होल्ड, मैंने हालांकि 10-20 पॉइंट आपको ऊपर ही दिया, देखिए आराम से होल्ड हुआ, नीचे गया, फिर उसके बाद वो 600 550 का नीचे नहीं आ पाया। क्या ज़बरदस्त तरीके से 2 बार इसने मौका दिया। यानी कि ये जो इस तरीके की सेलिंग होती है दोस्तों, जो फास्ट सेलिंग आती है ना एकदम से कैंडल के अंदर, तो सिर्फ घबराने के लिए होती है, ठीक है। तो उससे कभी घबराना नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ओरली के ऊपर कभी मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा ये वीडियो बना करके, कि इस तरीके की कैंडल अगर ओरली के अंदर बनती है तो उसका यूज़ किस तरीके से लिया जाता है। तो फिलहाल के लिए देखा जाए तो मार्केट फिलहाल बुलिश है। करेक्ट दोस्तों। अब एक चीज़ पर और चलते हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि परसों अभी बैंक निफ्टी का ही बताता हूँ, ठीक है ना। मार्केट के अंदर हमारे पास जब हम यहाँ नीचे थे, ठीक है, इस जगह पर इसने बिल्कुल सेल ट्रिगर कर दिया था। यानी कि ये यहाँ इस लेवल के नीचे अगर होल्ड हो जाता है तो ये सेल रहता है, ठीक है, यहाँ से। तो मुझे ये एक्सपेक्टेड था कि मार्केट ऊपर से यहाँ आसपास खुलेगी और नीचे चली जाएगी, या ऊपर सस्टेन ही नहीं करेगी, एक बार नीचे चली जाएगी फिर नीचे चलती जाएगी। पर ये जो कंडीशन अगर हो जाती है कि जोन के अंदर वो टारगेट, इनिशियल टारगेट देने से पहले अगर वो घूम रहा है, तो वो क्लियर इंडिकेशन होता है बाय का। यही कारण था जो बैंक निफ्टी के अंदर, सॉरी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों
जो बजट वाले दिन मेरे सिस्टम के हिसाब से जो इन्होंने रन लगाया है, तो ये इसके ऊपर 739 के ऊपर होल्ड करने का मतलब यही बनता था कि सीधा का सीधा मार्केट ऊपर की तरफ ही जंप लेगा। और देखिए आप रेजिस्टेंस से दोस्तों, ये मैंने अभी नहीं बनाया हुआ, पहले बनाया, देखिए उन्हीं के पीछे मार्केट ने किस तरीके से ट्रेड दिया है। पर बजट था इसलिए थोड़ी घबराहट मुझे भी थी, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से नीचे आ जाए, इसलिए मुझे जब तक क्लियर इंडिकेशन 14,000 के आसपास नहीं मिला मैं बाय साइड में आया ही नहीं। जैसे बाय साइड में आया, हैज किया हुआ था पोजीशन को, बस सिर्फ बजट की वजह से, वरना ये मूव हम सारा का सारा लेते डेफिनेटली। ठीक है, तो यही सेम चीज हमें यहाँ ऊपर ध्यान रखनी है कि अगर कोई जोन बिना टारगेट दिए हुए अपना ऊपर का बिना टारगेट दिए हुए नीचे वाले जोन को ब्रेक कर देता है, तो उसका मतलब सिंपल सी बात है दोस्तों, ये वाले लेवल को ब्रेक नहीं किया ना। मैं इसी का वेट कर रहा था, इसलिए बोल रहा था कि मेरे को कंफर्मेशन चाहिए। अगर ये ब्रेक हो जाता है यहाँ पर, तो फिर हम डेफिनेटली डाउन साइड का नीचे की तरफ का देखते, वो 300 जाता, 200 जाता, हो सकता है कि वहां से रिवर्सल भी हो जाता। पर जिस तरीके से बूस्ट अप मार्केट के अंदर है, मुझे ये भी अंदाजा था कि भाई ये वाला लेवल ब्रेक होना इतना आसान नहीं है। बाय कर सकते थे तो इसके एसएल से कर सकते थे। मैंने दोस्तों यहां पर एक पोजीशन अपनी ली थी, क्योंकि मैं आज बाहर था, मैं ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा था ढंग से, पर मैंने एक पोजीशन तो मेरे को लेनी थी इंट्राडे के लिए, तो मैंने वो पोजीशन ली भी थी दोस्तों। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं, वो चार्ट भी दिखा देता हूं आपको। ये वही अकाउंट है दोस्तों जिसके अंदर मैंने आपको बताया था। और अब पोजीशन इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो 1781 का प्रॉफिट मैंने आज भी किया है। ठीक है, अब वो कैसे किया दोस्तों, ये जो ऑर्डर बुक में चलते हैं हम, अब तो काफ़ी कम की हो गई है। मैंने 116 के अंदर एक पुट लिया था, तब वो कहाँ पर चल रहा था मार्केट, वो इसी जगह पर चल रहा था दोस्तों, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है ना, क्योंकि इसने नीचे ड्रिफ्ट दिया था तो मुझे पता था कि ये यहाँ से प्राइस एक्शन के हिसाब से एक बार ये डाउन जाएगा, और मेरे पास स्टॉप लॉस सिर्फ यही था, तो इसके बेस पर मैंने दिया और मैं यहाँ कहीं निकल भी गया। मतलब मैंने ज़्यादा वेट नहीं किया, क्योंकि मैं फ़ोन पर भी था और बहुत सारी चीज़ें थी कि मेरे को बड़ा ट्रेड लेना है तो उसके नीचे लेना है। ठीक है, बाय साइड लेना है, तो हालांकि मैं बाय साइड का ट्रेड भी नहीं ले पाया, क्योंकि मैं उस वक्त ट्रेड नहीं ले सकता था, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं था, मार्केट को देख नहीं पा रहा था, ट्रेड कैसे लेता। ठीक है ना, पर अगर मैं लाइव होता तो मैं यहाँ से ये वाला ट्रेड तो कम से कम, ये वाला तो नहीं लेता, क्योंकि टाइम भी देखा जाता है, 3 बजे के आसपास का टाइम हो चुका था उस वक्त, पर ये वाला ट्रेड दोस्तों मैं ज़रूर ले लेता, 575 वाला। ठीक है, और 640 के आसपास, 70 के आसपास मैं एक बार निकलता भी, इंट्राडे था इसलिए। ठीक है, तो दोस्तों ये इस तरीके से है, यानी कि हम लोगों ने मैंने इसके अंदर, इस अकाउंट के अंदर अगर हम फंड्स को देखें इसमें, तो 47,544 दिखा रहा है। ठीक है, 77 का प्रॉफिट कल था, 200 रुपीज़ शायद उसके कटे होंगे इसमें आपका ब्रोकरेज वगैरह, और जो आज का प्रॉफिट है वो इसके अंदर ऐड नहीं है। ठीक है ना, 1781 का, तो ये मेरे को डिस्क्लोज करना था आपको, तो ये चीज़ समझ लीजिए दोस्तों। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, अब सीधा आते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर देखिए गैन लेवल्स के अंदर तो 328 का लेवल है, अगर ये ऊपर हाई मारेगा निफ्टी, जो कि मारना है, तो फिर वो ट्रेंड चेंजिंग लेवल चेंज हो जाएगा। 14,068 के ऊपर मार्केट ट्रेंड चेंज हो गया था इसका नीचे से। ठीक है, तो ये अभी ऊपर की तरफ जाएगा। बैंक निफ्टी ने यहाँ कहीं, क्योंकि इसके बहुत लेवल्स वैसे होते हैं, तो उसने यहाँ पर अपना टारगेट हिट कर भी दिया था, 717 का टारगेट था उसका, और उसके बाद ये दोबारा से ब्रेक, अब ये बुलिश साइड इसने दे दिया है। ठीक है, बुलिश सिग्न में है जब तक ये नीचे का लेवल नहीं तोड़ेगा एज पर गैन लेवल्स। तो फिलहाल इसका सपोर्ट के लिए मैं बता दूंगा आप लोगों को, कल या जैसे भी बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड होगा हमारा, या निफ्टी में ट्रेड होगा, वो उसी हिसाब से मैं आप लोगों को बता दूंगा। पर इस चीज़ के लिए ये नहीं सोचना कि यहाँ से 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट का टारगेट है। जो भी है टारगेट लीजिए, इंट्राडे में ट्रेड करना है कीजिए,
बाकी रही बात दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि टारगेट सभी के आते हैं, मेरे पास आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि जिस चीज़ का मैंने टारगेट ना दिया हो। 370 का टारगेट मैंने आप लोगों को इसका दिया हुआ है, ठीक है। आप देख लेना एसबीआई को, डेविस लैब को आप देख लेना, अभी नीचे ही है मेरे ख्याल से, उसी प्राइस पर चल रहा है जब मैंने आपको बोला था, ठीक है। ज़्यादा मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, बार बार मेरे को बोलने की आदत नहीं है, ठीक है। ये बात एक अलग है कि मारुति के अंदर ब्रेकडाउन भी बन गया था, और मैंने क्लियर दोस्तों आप लोगों को एक इंडिकेशन दिया था। आप मेरी वीडियोस को पूरा देखते नहीं है, इसका मतलब जो लोग बोलते हैं, मैंने क्लियर बताया था कि 1700 यहाँ पर स्पोर्ट लेवल है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे स्पोर्ट लेवल टूटने टारगेट तो आएगा, पर वो फिर नीचे से दूसरी जगह से स्पोर्ट लेकर के जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये इस तरीके से है। तो जो पोजिशनल ट्रेड्स हैं जिसने भी लिए हुए हैं वो अपने हिसाब से देख ले कि अगर उसके अंदर पावर नहीं है तो उस तरीके के ट्रेड्स ना करे। अगर आपको इंट्राडे में ही करना होता है या इतनी ही दम है आपके अंदर तो फिर मत कीजिए काम, ठीक है ना। क्योंकि ये अगर आपको सिस्टम मालूम नहीं है, स्टॉप लॉस के लिए मेरा पूरा प्रोसेस है, उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तो फिर आप अगर वैसा ही कुछ करना चाह रहे हैं तो मैं सिंपली आप लोगों को ये बोलता हूँ कि बाय कीजिए, टारगेट ये है, ठीक है। आपने वहीं पे बाय करना है या डिप में बाय करना है। बाय का मतलब क्या है? सेल तो नहीं बोला था ना। सेल बोला होता तो आदमी डरे भी। बाय के अंदर मैं स्टॉक को कभी भी इंडेक्स के साथ में मिक्स नहीं करता हूँ, इस चीज़ को समझिए आप, ठीक है। अगर आप देखेंगे, मैं शाम को शायद वीडियो बनाऊंगा कि टारगेट्स कितने कितने कहाँ कहाँ हिट हो रहे हैं, उस चीज़ को मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, हमारे सिस्टम से ही। तो आपको अगर पोजिशनल ट्रेड आप मत कीजिए, वो आप लोगों के लिए नहीं होते हैं जो मैं यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। या फिर लेते हैं तो उसमें फिर आपको बहुत डिप के लिए या डिप में बाय कीजिए उसको, या फिर स्टॉप लॉस अपने हिसाब से लीजिए। क्योंकि जो मैं स्टॉप लॉस दे यहाँ पे आप लोगों को बोलता नहीं हूँ स्टॉप लॉस, क्योंकि उसको स्टॉप लॉस से अलग तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लीजिएगा आप। इसलिए मैंने परसों की जो ट्रेड था सिर्फ इसी वजह से आप लोगों को किसी को दिया नहीं था बजट वाले दिन, क्योंकि मुझे मालूम था कि भाई किसी का अगर मान लो मेरी वजह से नुकसान हो गया ना गलती से, तो आप लोगों को नुकसान दिखाई देता है और बाकी चीज़ें दिखाई देती ही नहीं है। अगर किसी के पास पोजीशन होल्ड है और यहाँ से मार्केट नीचे भी चली आती है ना तो भी टारगेट दे करके जाएगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। आपको टारगेट मैंने एक्सिस बैंक का भी दिया था, अब कोई नहीं लिखेगा, ठीक है ना। इसका भी टारगेट कितना है? 770 का टारगेट है, 770 का, 745 टच कर चुका है, 707 का नहीं है, 770 का है, पहले दिया हुआ है ऑलरेडी आप लोगों को। और बहुत सारे टारगेट्स हैं। JSW स्टील का भी टारगेट है कोई, मुझे नहीं मालूम है, उसका भी टारगेट शायद हिट हुआ है, पता नहीं हुआ है, वो मैं चेक करूंगा, नहीं होगा तो बता दूंगा आपको। कोटक बैंक 40 का सपोर्ट बताया था कि 40 के नीचे क्लोज होगा, आप निकल जाइए, देख लीजिए उसके नीचे गया तो कहाँ चला गया। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो टारगेट नहीं देगा, टारगेट तो देगा, पर आपको कहाँ बाय करना है या कहाँ पे निकल जाना है वो चीज़ मैं बताता हूँ आपको, ठीक है ना। ओरली के ऊपर बोला था और ये बोला था इसका नीचे क्लोज देगा जैसे ही 40 के नीचे। अगर कोई यहाँ पे भी निकल जाता है ना, देखो यहाँ पे भी निकलने का मौका दिया था, एक बार निकल जाइए ऊपर, नीचे से दोबारा से प्रॉफिट ट्रेड करने का मौका मिलेगा। तो ये इस तरीके से होता है, क्योंकि पोजिशनल ट्रेड इस तरीके से होते हैं। और इंट्राडे ट्रेड्स में जो देता हूँ वो आप कर लीजिए ना, उनसे कोई परेशानी होती है, आपको 1% 1.5% लेना ही है तो, ठीक है ना। बड़े ट्रेड्स करने हैं तो फिर बड़े ट्रेड को बड़े ट्रेड की तरह कीजिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, अगर बात बुरी लगी हो तो कोई बात नहीं है। थैंक यू।